अगर हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को अगर उसका जो क्यों ये स्टार्ट हुआ, उसके पहले कंडीशन में तो जैसे स्टार्ट क्यों हुआ, तो उसका अगर कुछ हम लोग रीजंस देख ले। जैसे सबसे पहले हम लोग का यहाँ रीजंस बना एंटी सोशल एंड रिलीजियस एविल्स एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। हम लोग के जो सोसाइटी में जो भी टैबूनेस चल रहा था, और ये टैबूनेस जो सबसे पहले इसमें ना प्रिस्टली क्लास का जो डोमिनेंस चल रहा था उसको कम करना बहुत ज़रूरी था। ये क्योंकि इसको अगर दो कंडीशन में देखें, एक वुमेन का कंडीशन ख़राब था, एक कास्टिज्म बहुत हाई लेवल पे चल रहा था, बहुत हाई रेट पे चल रहा था। तो ये जो प्रिस्टली क्लास जो था, ये लोग जो प्रिस्टली क्लास जो थे, ये लोग जो एक सुपरस्टिशियस वगैरह जो न्यू नियम बना रहे थे, नया जो एवेलनेस लेके आ रहे थे, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हालांकि हम आपको जो बताया कि पहले जो वर्ना सिस्टम था उसमें ब्राह्मण जो थे वो टीचिंग्स देते थे, तो वो हेरिडेटरी नहीं था। अब आगे जाकर के जब टेक्स्ट को मॉडर्नाइज किया गया, जो उपनिषद वगैरह, उसमें जाकर के वो उसको हेरिडेटरी कर दिए थे। प्रिस्टली क्लास का जो भी बुरा नियम था उससे बहुत लोग उसमें मतलब परेशान थे। प्रिस्टली क्लास लोग से वो लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करता था। और आगे भी आप देखिए जैसे प्रिस्टली क्लास लोग ना एक राज को चलाते भी थे। राजा लोग प्रिस्टली जो प्रिस्ट थे, जो राजगुरु होते थे, उनसे सलाह मशवरा करके राज चलाता। जैसे इसी अलाउद्दीन खिलजी प्रिस्टली क्लास को पूरी डिनाई कर दिए। वो लोग बोले जो उलेमा जो थे उनके जो सल्तनत में जो उलेमा थे, बोले नहीं हम ये सब नहीं मानेंगे, हम ही अल्लाह है, हम जो नियम बनाएंगे वही सही है। और उसके वजह से देखिएगा प्रिस्टली क्लास वगैरह ये लोग बहुत नाराज थे अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी जो प्रिस्टली क्लास का जो डोमिनेंस था उसको खत्म कर दिया। तो बोले थे नहीं, तो आपके नियम पे हम नहीं चलेंगे, हम राजा है, हमको पता है हमको अपना राज्य कैसे चलाना, आपका टीचिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो वहाँ प्रिस्टली क्लास को एक बार वहाँ दबाया गया था। फिर आगे जाके भी देखिएगा पेशवा लोग भी प्रिस्टली क्लास को उतना वो लोग सपोर्ट नहीं किए थे। तो प्रिस्टली क्लास से वजह से वुमेन्स का कंडीशन बहुत खराब हो गया। ये लोग अलग अलग तरह का सुपरस्टिशियस वगैरह जो कुनीति था या फिर बहुत सारा अफवाहें फैलाने लगे थे। हालांकि कुछ अफवाहें जैसे हम लोग के झारखंड में पूछता है कि जो आदिवासियों का जो सुपरस्टिशियस है, जो अफवाह फैलाते हैं, वो लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं। तो वो लोग नेचर को, पेड़ पौधा को, पहाड़ को, ये सब को बचाने के लिए कोई कहानी बना देते थे। जैसे एग्जांपल, पीपल को पेड़ को मत काटो, बरगद का पेड़ को मत काटो, ये काटने से इसमें भूत रहता है, इसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं इसका कारण ये था कि वो लोग एनवायरनमेंट को या फिर अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बचाना चाहते थे। वो लोग पेड़ पौधा जो नेचर है उसको बचाना चाहते थे। या फिर अभी जो हाल में ही आया सबरीमाला वाला केस जो था, जिसमें औरत जो 14 से लेकर के 52 या 54 इयर्स की जो औरत लोग हैं, इन लोग को इस मंदिर में घुसना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था। इसमें मना था कि इसमें मंदिर में आप लोग नहीं घुस सकते हैं। तो पहले का कारण कुछ और था। पहले जो था कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो चलता था, उस जो साइकिल जो चलता था, उस समय इतना ब्लड लॉस होता है औरत लोग का, लड़की लोग का, कि वो लोग मतलब थक जाएगी अगर धूप में निकलेगी पानी लेने के लिए या फिर मंदिर जाने के लिए। अगर मंदिर सब जो रहता था वो सब ऊंचा टीला पे रहता था, थोड़ा पहाड़ पे जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते थे, उस जगह पे होता था। अगर उस कंडीशन में वो लोग मंदिर जाएगी तो वहाँ से गिर के भी मौत हो जाता है, थक जाए, तबीयत खराब हो जाए, गिर जाए, कुछ भी कारण हो सकता है। या तो फिर पहले भेड़िया लोग बहुत निकलता था, और भेड़िया लोग का जो सूंघने का ताकत होता था वो बहुत दूर तक होता था, बहुत दूर तक होता था। वो लोग 15-15 किलोमीटर तक वो लोग सूंघ सकता। तो वो लोग उस खून का स्मेल से आके वो लोग शिकार कर देते थे। इसीलिए पहले जो नियम बनाया गया था। अभी तो भाई बहुत सारा साधन है, कार है, बाइक है, बस है, ट्रेन है, आप इजीली जाइए, प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए, जो करना है कीजिए और आ जाइए। तो इस तरह का नियम कानून बहुत जो प्रिस्टली क्लास का बनाया हुआ है, वो बहुत नियम कानून से हम लोग जूझ जाते हैं लोग। अभी भी देखिए जैसे प्रिस्टली क्लास का ट्रिपल तलाक का जो लॉ था, अभी ट्रिपल तलाक को ये किया गया। 3 बार तलाक बोल देने से मुस्लिम में वो तलाक, उस वुमेन का क्या, आप ना उसको एडुकेशन दिए, हम उसको ना पढ़ाए, वो आपने उसको काम करने नहीं दिए। तो जब अगर मेरा पूरी डिपेंडेंसी मेरे हस्बैंड पे है और वो मेरे को तलाक देकर, तो मेरा आगे कैसे चलेगा। तो ये सब कुछ था जिसके वजह से प्रिस्टली क्लास को दबाना, प्रिस्टली क्लास को कम करना बहुत ज़रूरी था। कहता है ना कि कोई धर्म खराब नहीं, धर्म गुरु खराब होता है। जो धर्म के जो गुरु है, जो पाठ पढ़ाते हैं, वो जो टीचिंग्स पढ़ाते हैं, अगर वो गलत पाठ पढ़ाए तो फिर वो गलत चीज़ है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू में जो बाबा लोग हैं वो गलत तरह का पाठ पढ़ाना, उससे सोना जेवर की, तो रेप वगैरह भी करते हैं, वो करना, या फिर ये जिहाद के नाम पे किलिंग्स करवाना, दोनों गलत है। और दोनों, कोई भी धर्म खराब नहीं होता, हर धर्म में अच्छी ही बात लिखी हुई है, अच्छा टीचिंग्स लिखा हुआ है, लेकिन उसको गलत तरीका से इम्प्लीमेंट करना, पढ़ाना, वो गलत है। तो प्रिस्टली क्लास की वजह से वुमेन का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। वुमेन का कंडीशन में देखेंगे हम लोग, फिर ये सती प्रथा बहुत फेमस प्रैक्टिस था और बहुत कॉमन प्रैक्टिस था बंगाल में, जो इसको राजा राम मोहन रॉय
विलियम बेंटिक के हेल्प से 1829 में सती प्रथा लाया और इसको ख़त्म किया गया। फिर चाइल्ड मैरिज, 12-12, 13-13 साल की बच्ची लोग का शादी 50 साल 52 साल की उम्र के लोगों के साथ कर दिया जाता था, बुढ़े लोग के साथ, और वो अगर उनका डेथ हो जाए तो उनको सती पे बैठा दो। फिर विडो रीमैरिज लाया गया। विडो रीमैरिज विधवाओं लोग के लिए बहुत कुछ किया गया। प्रोफेसर डीके कार्वे ये बहुत किए थे, खुद अपने एक विधवा से ही शादी किए थे, फिर एक यूनिवर्सिटी चलाए थे। तो विधवाओं का कंडीशन बहुत, अभी भी देखिएगा कई कई जगह पे जो हमारे दादी वगैरह होते थे पहले, देखिएगा वो लोग सादा साड़ी पहनते थे, फिर मसाला तेल नॉनवेज खाना बंद कर देते थे। तो इसी तरह भी मतलब विडो को तो समाज में बहुत खराब नज़र से देखा जाता था, उन लोगों को खाना वगैरह भी दूर से दिया था। तो इस तरह का सुपरस्टिशियस बहुत चल रहा था। अभी भी कहीं कहीं जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया गाड़ी का तो गाड़ी रोक दो, उस छोटे सी बिल्ली का क्या दोष। मंगलवार को ये नहीं करना है, थर्सडे को बाल नहीं कटाना है। मैं तो थर्सडे को ही जाता हूँ बाल कटाने, थर्सडे में सबसे भीड़ कम रहता है, आराम से जाइए बैठाइए बाल काटिए। तो इस तरह का जो कहानी बहुत सारा फैला हुआ है, क्यों उसका क्या, उसका हर किसी के पीछे साइंटिफिक रीज़न रहता है। लेकिन अब लोग अब हर चीज़ इतना अपडेट हो गया है। जैसे सावन में नॉनवेज नहीं खाना है, सावन में इसीलिए नॉनवेज खाने मना करता है क्योंकि वो बारिश में अलग अलग कीड़ा रहता है। अभी लेकिन टेक्नोलॉजी आया, कोई गैस में इतना उसको हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है कि वो कीटाणु जो रहता है वो मर जाता है, वो जो जर्म्स रहता है वो मर जाता है। इसीलिए मतलब पहले के जो रूल बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था, वो पहले के अकॉर्डिंग, पहले टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनाया गया था। लेकिन अभी हर चीज़ अपडेट हो गया, अभी हमारे पास इक्विपमेंट आ गया था, सारे गैजेट्स आ गया, तो अब उस चीज़ से अब बढ़ना चाहिए। इसीलिए राजा राम मोहन राय, हेनरी विवेन डिरोजियो जैसे यंग मेंबर, ये लोग बोलते हैं अब तुम लोग टाइम के हिसाब से मॉडर्नाइज हो, मॉडर्न हो जाओ, क्या इतना सारा देवी देवता को मान रहे हो, मॉडर्न हो जाओ तुम लोग। अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा सा सोसाइटी, देश के बाहर, जैसे देश के बाहर जाना अनटचेबल माना जाता था, जो समंदर पार किया वो अनटचेबल। ऐसा थोड़ी है, अगर पैसा कमाने के लिए जब वो लोग यहाँ आ सकते तो वो लोग तो अनटचेबल नहीं हो, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते। ये कोरोना के टाइम में भी आप लोग देखे थे ना, कितना सारा ये अफवाह चल रहा था कि नहीं ये वैक्सीन नहीं लेना, बजरंगबली मेरा जान बचाएगा, ये मेरा जान बचाएगा। ऐसा नहीं होता है, जब जान लेने पे आता तो वो वैक्सीन ही काम आया। उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा अभी ये जो कोरोना का जो पेंडेमिक का जो लेयर है, जो उसका ये इफेक्ट कितना कम हुआ है। चाइल्ड विडो रीमैरिज को लाया गया, पॉलीगैमी को बंद किया गया। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी जो करके रखते थे, जो मर्द लोग और लड़के लोग जो थे वो लोग एक से ज़्यादा शादी। तो ये सब इस तरह का जो वुमेन का कंडीशन था, इसको सुधारने के लिए कई लोग अपने अपने प्रयास किए, जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, प्रोफेसर डीके कार्वे जैसे लोग का अपना एक इनिशिएटिव लिया। आगे जाके सब बताएंगे कौन किस में जैसे, और कौन कौन सा रूल भी लाया गया वुमेन का कंडीशन के लिए। आगे शारदा एक्ट 1930 तक लाया गया, आगे भी देखिएगा वुमेन का कंडीशन, वुमेन का एजुकेशन के लिए किया गया। उसके बाद एक देखते हैं कास्टिज्म। ये सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट था। आज भी लोग वहाँ पर कास्ट को लेकर के बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पॉजिटिव है, और वहाँ पे कई सारे मूवमेंट चले, जैसे जस्टिस पार्टी लाया गया, जस्टिस पार्टी। एक और मूवमेंट चला आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अच्छा, इसके पहले हम थोड़ा देर पहले आपको बोल दिए थे कि वो राजा राम मोहन राय के वो पायनियर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है मूवमेंट है, पायनियर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को इसको कह रहा था राजा राम मोहन राय। वो बताए थे क्यों कहा गया, क्योंकि ये सबसे पहले 1816 में इस मुहिम को शुरुआत की थी। यही सबसे पहले थे जो आवाज़ उठाए थे वुमेन का कंडीशंस के अगेंस्ट में, जो सोसाइटी में जो एविलनेस चल रहे हैं इनके अगेंस्ट में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ही आवाज़ उठाए थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में देखिएगा कि इसमें क्या किया कि वहाँ के जो लोग थे वो मनुस्मृति को ही जला दिए। बोले अगर कोई भी टेक्स्ट है, मनुस्मृति एक टेक्स्ट है जो मनु के द्वारा लिखा गया था, वो कोई भी किसी भी तरह का टेक्स्ट में अगर हम लोग के अगेंस्ट में, हम लोग का सोसाइटी को, एक जो छोटे जाति अगर उसके हित में नहीं है, तब तो फिर क्या फ़ायदा। वो लोग मनुस्मृति को ही जला दिए थे, और अब मंदिर में घुस के चप्पल से मारे थे भगवान को, जो मूर्ति थी उसको चप्पल से मारते थे। अगर तुम अगर कहते हो कि भगवान, तुम अगर कहते हो कि ये हाल है, अगर हम लोग को इस तरह से पिछड़ा ऐसा रहना, तब तो तुम चप्पल खाना डिजर्व करते हो, और वो लोग मनुस्मृति को भी जला दिए थे। फिर वहाँ पर एक ये राजा रवि वर्मा करके थे, ये एक आर्टिस्ट थे। राजा रवि वर्मा क्या किए, वो जितने भी भगवान की मूर्ति थे, वो एक आर्टिस्ट थे। वो जो मंदिर के अंदर तो छोटे जाति को घुसना मना था, तो उन लोग का मंदिर जो ये मूर्ति है वो दीवार में ही बना दिए, दीवार में बना दिए। बोले कि ठीक, अगर तुम मंदिर के अंदर नहीं, अगर तुम भगवान तक नहीं पहुंचने से, तो भगवान तुम्हारे पास आएगा। तो वो जितने भी ये मूर्ति थे वो दीवार के बाहर हर मंदिर के बाहर बनाए, ताकि वो लोग उसको पूजा कर सके, रिस्पेक्ट कर सके। फिर गांधी जी भी चलाए। बी आर अम्बेडकर को जानते, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो सबको ही जानता है। वो
किसी बहुत तरह का मूवमेंट चला है। ये गांधी जी कह दिया हरिजन, जो छोटे कास्ट जो छोटे जाति वाले थे उनको हरिजन बोल दिया। हरि मतलब भगवान, जन मतलब उनका बच्चा। लेकिन तुम भगवान के बच्चे हो, तुम अगर अब तुमको अगर सोसाइटी में पिछड़ा स्तर पे पिछड़ा जैसा रखा जा रहा है तो तुम भगवान के बच्चे, तुम ही भगवान हो। इस तरह से छोटे छोटे कास्ट के लोगों को, जो छोटे जात के लोग थे, जो पिछड़े कास्ट के लोग थे, इन लोग को अपना एक जगह दिया गया। तो प्रिस्टली क्लास का डोमिनेंस को कम करना बहुत ज़रूरी था। तो प्रिस्टली क्लास का जहाँ डोमिनेंस को कम किया गया, उसके बाद से अपने आप से जो सोशल हम लोग का जो है इविलनेस था वो कम किया गया। हम लोग जैसे आदिवासी एसटी उन लोग को पिछड़ा मानते हैं, उन लोग की पिछड़ा, लेकिन उन लोग का जो सोसाइटी है वो सबसे एडवांस सोसाइटी है, बहुत उन लोग का सोसाइटी में ना डाउरी सिस्टम है, ना वुमेन एजुकेशन को, वहाँ पे एक मेट्रियार्कल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वहाँ पे औरत लोग का रोल बहुत है। यूथ डॉर्मेट्री चलता है, जिसमें जाओ लड़का लड़की एक साथ एक हॉस्टल पे रहते हैं। वहाँ पे लाइफ का टीचिंग्स, जीवन का टीचिंग्स, मैरिज का टीचिंग, हर तरह का टीचिंग किया था। बहुत एडवांस सोसाइटी है उन लोग का, काफ़ी एडवांस सोसाइटी है ट्राइबल्स का। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगेंस्ट एंटी कॉलोनियल कल्चरल आइडियोलॉजी एंड हेगेमनी। मतलब हम ये कारण सब क्यों बना कि ये रिफॉर्म मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले जो सोशल अवेयरनेस था उसको कम किया गया, उसको ख़त्म किया गया, उसको पहले पहचाना गया। ये सब अवेयरनेस जो चल रहा है इसको ख़त्म करेंगे तब ना हम इसके लिए इन लोग से लड़ेंगे। तो उसके बाद अब इन लोग का ये पहचाना गया। ये लोग आया, शुरुआत में तो ये लोग किसी भी तरह का सुधार करने का कोशिश किया नहीं। इन लोग लगा कि अरे छोड़ो, इन लोग अपना जो इन लोग के पास रिसोर्सेज का कमी नहीं है, दिमाग भी है, हर चीज़ है, लेकिन इन लोग एक ही गलती है, ये लोग अपना धर्म, जाति, सोसाइटी, ये सब चीज़ में ये लोग फंसा हुआ है और इसी चीज़ में ये लोग लड़ रहा है। एक क्लास है जो इन लोग को दबा रहा है और एक क्लास है जो डर के दब रहा है, और इसका फ़ायदा हम तीसरा है हम उठाएंगे। तो ब्रिटिशर्स इसका फ़ायदा उठाने लगे, पहले तो सुधार किए नहीं। हालांकि बाद में देखिएगा ये लोग जो सुधार भी किए तो इसका अपना कारण था, ये लोग का अपना रीज़न था सुधार करने का। ये लोग का रीज़न यही था सुधार करने का कि अब ब्रिटिश से इंग्लैंड से हम यहाँ क्लर्क मंगवाएंगे, इन लोग को सिखाएंगे और इन लोग को बहुत ज़्यादा सैलरी देगा। उससे अच्छा यहाँ का जो मिडिल क्लास है इन लोग को एडुकेशन दो और इन लोग को कम दाम में खटाओ अपने पास। तो यही मोटो था इन लोग को फिर बाद में सुधार करने का और रिफॉर्म करने का। तो ये लोग क्या किया भाई, ये लोग कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन किया। फिर ये लोग क्या किया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। ये लोग कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन क्या आया, जैसे हम बताए थे 1857 का विद्रोह में कि 1833 में ये लोग आया। 1833 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। उसके बाद ये लोग आए, उस समय क्रिश्चियन मिशनरी लोग का अलाउ किया कि आप आइए, आप यहाँ पे धर्म का प्रचार कीजिए। ये लोग आके धर्म का प्रचार शुरू किया और ये लोग ये बोला कि देखो भाई, तुम्हारे जो देश में जो तुम्हारा धर्म है यहाँ पे तुम लोग बहुत रिजिड हो, इतना ऑर्थोडॉक्सी है, इतना कट्टरपन है, इतना ज़्यादा एविलनेस है, तुम लोग को सती में बैठाया जा रहा है। छोटे कास्ट को मतलब अगर घर के सामने से जा रहे हैं तो तुम लोग रास्ता साफ किया जा रहा है, छू नहीं सकते, खा नहीं सकते, सब बात नहीं कर सकते। तुम लोग ये काम करो, तुम लोग क्रिश्चियन बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, तुम लोग अच्छा से कन्वर्ट हो जाओ। उसके बाद तुम लोग को कुछ नहीं करना है, संडे को एक प्रेयर करना है, बाकी मेरा सोसाइटी बहुत लिबरल है। तो इस तरह से कन्वर्जन शुरू किया था, जिसकी वजह से इन लोगों को जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो रिवाइवलिस्ट थे, उन लोगों को गुस्सा है, कह रहे तुम लोग कन्वर्ट कर रहे, मेरा सोसाइटी भी तो ठीक हो सकता है। मेरा सोसाइटी में का अगर वेद पढ़ो, पुराना टेक्स्ट सब पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना सती प्रथा का जिक्र है, ना वीडियो रीमैरिज को अलाउ किया, वहाँ भी वीडियो रीमैरिज हुआ है। तो इस तरह का सोसाइटी, हड़प्पा का सोसाइटी तो कितना एडवांस, एकदम कहा जाए तो वो अर्बनाइजेशन का वो एक्सट्रीम था, इतना मॉडर्न सोसाइटी था वो। तो अभी ना कुनीति के वजह से, प्रिस्टली क्लास के वजह से हम लोग को ऐसा कुछ झेलना पड़ा। तो इन लोग का फिर ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, आया यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ लेकर के आया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये होता है। ये क्यों होगा, अगर एक घर में झगड़ा चल रहा है, एक घर में बहुत सारा है और उसी के घर में मान के चलिए कोई रेंटर रहता तो वो तो अपना नियम चलाएगा ना, अगर वो हर चीज़ सही है। इसी तरह वो आया, देखा यहाँ पर इन लोग में तो ये लोग बिजी है ये सब चीज़ में, चलो अब हम अपना पॉलिटिकल फिलोसफी इन लोग पे थोप देते, डोमिनेंस कर देते हैं। तो इस तरह से फिर इन लोग के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी एक छोटा सा मूवमेंट चला कि हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को कन्वर्ट नहीं चाहिए, हम लोग अपने आप को सुधार लेंगे। एक्सेप्टिंग गुड ऑफ ब्रिटिश एंड रिजेक्टिंग बैड। इसमें यह है कि अब ठीक है, उन लोग का भी तो कुछ अच्छा था, जैसे उन लोग का सोसाइटी बहुत लिबरल था, तो बोला कि जैसे राजा राम मोहन राय, हेनरी विवेन डिरोजियो जैसे जो रिफॉर्मिस्ट थे, रिफॉर्मिस्ट जो थे, वो लोग बोले कि उन लोग जैसा लिबरल हो जाओ ना, लिबरल सोसाइटी कर देते हैं हम लोग, उन लोग जैसे लिबरल हो जाते हैं, इकोनॉमिक हम लोग अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी को। हालांकि जो हम लोग इंडियंस, जो ब्रिटिशर, जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, वो लोग क्या किए थे, अपने आप को, अपना सोसाइटी भी
सुधारे थे, अपना इकोनॉमिक पॉलिसी भी सुधारे थे, अपना फिलोसफी भी सुधारे थे। लेकिन हम लोग जो थे, इंडियंस जो थे, वो लोग सिर्फ सोसाइटी पे ध्यान दिए थे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे ध्यान ही नहीं दिए थे। वो लोग सिर्फ सोसाइटी को सुधारने पर लगे, अगर सोसाइटी सुधारने गया वो लोग रुक गए। वो लोग कहते हैं ना, वो लोग ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिए, वो लोग बाहर नहीं गए। वो लोग था मान्यता कि देश के बाहर जाएंगे तो अछूत हो जाएंगे, तो वो लोग सिर्फ अपने आप को सोसाइटी को लिबरल किए, इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है या फिर इकोनॉमिक पे वो लोग ध्यान नहीं दिए थे। तो उन लोग का लिबरलिज्म को एक्सेप्ट किए, उन लोग का इकोनॉमिक जो पॉलिसी था उसको भी एक्सेप्ट करना था, किया भी थोड़ा मोड़ा। लेकिन उन लोग का जो ये था, क्या बोलते हैं, जो कॉलोनियलिज्म जो था, वो लोग जाके कॉलोनी बनाते थे, उसको रिजेक्टिंग बैठ, तो वही उसको एक्सेप्ट नहीं करना था। उसके बाद है रिवाइवल ऑफ ओल्ड एंड ट्रू कल्चर ऑफ इंडिया। कहते हैं ठीक है, कुछ कुछ तो पोर्शन सही है जो वेद में, लेकिन बहुत सारा नियम ऐसा भी है जो उस समय के हिसाब से लिखा गया। जिसको जो वेद वो कितना साल पुराना है, कितना करोड़ हजार साल पुराना है, उसके समय के हिसाब से लिखा गया, तो वो अभी सूट नहीं करता है। अभी हम लोग का सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो गया, हम लोग के पास बहुत सारे गैजेट इक्विपमेंट आ गया, साधन आ गया, तो ठीक है हम लोग कुछ कुछ चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा मॉडर्नाइज वे में करना चाहिए। वही चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करो ऐसा मॉडर्नाइज वे में, लेकिन जो रिवाइवलिस्ट थे बोले थे नहीं, पूरी हम लोग को वेद पे ही ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सोसाइटी को बांटा गया, इस तरह से एक अवेयरनेस जो था उसको ख़त्म करने का एक प्रयास किया गया। इकोनॉमिक पॉलिसी में भी स्वामी विवेकानंद बोले थे कि अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी और जो मटेरियलिस्टिक को बैलेंस करके चले तो वो देश क्या बनेगा, क्या सोसाइटी बनेगा, क्या आइडियोलॉजी बनेगा। अगर स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक थिंग, अगर इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल भगवान को दोनों के एक साथ लेकर, आज भी देखिए ना, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग का देश का जो इकोनॉमी जो है, हम लोग का जो फेस्टिवल्स है उसके वजह से बहुत सपोर्ट हो जाता है। दुर्गा पूजा में शॉपिंग, जो ट्रेडिशनल ड्रेस जो बनते हैं यहाँ पे लोकल, उसका शॉपिंग हो जाए, ईद का शॉपिंग, फिर कहीं ना कहीं दिवाली, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, इसके वजह से बहुत इकोनॉमिक हम लोग को बूस्टअप मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी और अगर मटेरियलिस्टिक ट्रेड को अगर हम लोग एक साथ अगर ये सिंक्रोनाइज करके मिलजुल के चलाए तो बहुत अच्छा एक देश और एक अच्छा आइडियोलॉजी सोच बन सकता है। तो ये स्वामी विवेकानंद बोले थे उस समय। आइए इसका कुछ इम्पैक्ट देख लेते हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इतना बड़ा मूवमेंट चला, इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट तो हो गई। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखते हैं कि जो टैबूनेस था वो कम हो गया, जो सोशल में अवेयरनेस था वो ख़त्म हो गया, कास्टिज़म घट गया, अप्रोच हम लोग का लिबरल हो गया। धीरे धीरे अब हम लोग लिबरल अप्रोच करने लगे, इंक्रीज ऑफ ह्यूमैनिज्म, अब थोड़ा इंसानियत लोग दिखाने लगा। और ब्रिटिश का इंटरफेरेंस इन रिलीजियन एंड सोसाइटी मैटर, रिलीजन और सोसाइटी मैटर पे ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस कम होने लगा। हालांकि इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोग अब समझ गए कि अब हम लोग को ये सब अवेयरनेस और जो टैबूनेस से उठो, एक साथ हो और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ो। हम लोग एक गुलाम है, सबसे बड़ा तो खतरा वही है। ये सब चीज़ तो आगे जाकर के धीरे धीरे मिटाया जा सकता है, लेकिन ये जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम लोग हर धर्म, हर कास्ट, हर जाति के लोग एक साथ होकर के एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे, तब तक हम लोग नहीं होगा। तो सबसे बड़ा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि वो लोग नेशनल मूवमेंट के लिए लोग तैयार होने लगा। अब सब हर धर्म, हर कास्ट, हर चीज़ से उठ के लोग एक हुए, एक साथ बैठे, एक साथ खाना खाए। ब्रिटिशर्स को दिखाए तुम लोग अगर सोच रहे हो कि हम लोग में फूट डालेगा तो वो नहीं हो सकता, अगर अलग करेगा तो वो नहीं हो सकता। देखिए ये हुआ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो गया, सेक्युलरिज्म घट गया। लोग अपना अपना धर्म को लेकर के सुधारते सुधारते इतना ऑर्थोडॉक्स हो गए कि देखो एग्जाम्पल देने लगे ना। अब जैसे आपकी मम्मी आपको डांटती है, एग्जाम्पल देती है, देखो वो ऐसा है, तुम भी ऐसा बन जाएगा, तो इसी तरह एग्जाम्पल देने लगे कि सेक्युलरिज्म इससे घट गया। और आगे जाकर के इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का विभाजन, डिवीजन। हिंदू एंशियंट टेक्स्ट को अपना मानने लगे, मुस्लिम अपने मिडाइवल टेक्स्ट पे चले गए और कम्युनल टेररिज्म इससे बढ़ने लगा। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि सोशल अवेयरनेस ख़त्म हो गया, कास्टिज़म ख़त्म हो गया, ब्रिटिश का इंटरफेरेंस ख़त्म हो गया, हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी की तरफ मूव कर गए, हम लोगों को एक अच्छा नज़र से देखने लगा। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग नेशनल मूवमेंट के लिए तैयार थे। अब हम लोग नेशनल मूवमेंट में हर कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति से ऊपर उठ करके एक साथ होकर के कॉमन एनिमी को पहचान लिया। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि इसी चीज़ को ब्रिटिशर्स भी समझ गए, वो लोग के पास तो दिमाग का तो कमी था नहीं। वो लोग क्या कि इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मॉर्लेमेंटो एक्ट हिंदू मुसलमान को बांटने लगा और कम्युनल टेररिज्म बढ़ने, कम्युनल टेंशन भी उसमें बढ़ने लगा। अगर इस चैप्टर को पूरा समराइज करें या फिर इसका कंक्लूजन देख ले
तो इसको अगर ऐसे हम लोग बांटेंगे, सबसे पहले जो था हम लोग का सोशल लेवलनेस को ख़त्म किया गया, सोशल लेवलनेस को ख़त्म करो। फिर तुम ब्रिटिशर्स का जो या फिर जो वेस्टर्न का जो डोमिनेंस है उसको पहचानो और ख़त्म करो। ब्रिटिशर्स का गुड पार्ट ले लो और बैड को रिजेक्ट कर दो। अगर ये सब चीज़ से अगर हम लोग उभर गए तो अब हम लोग नेशनल मूवमेंट के लिए अब हम लोग एकजुट होकर के कॉमन एनिमी को पहचानेंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भेजना है। टोटल इसका यही कहना है।